Yes. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are now starting a new chapter, 8th chapter, 8वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 8वां अध्याय का नाम है योगा ऑफ इम्पेरिशेबल ब्रह्मन, अक्षर ब्रह्मण योग। ये 8वां अध्याय का नाम है। अक्षर, अक्षर यानी जो क्षर नहीं होता, आई सपोज, राइट। सो इम्पेरिशेबल मीन्स इटर्नल, हाँ, जो कभी भी खत्म नहीं होता, मिटता नहीं, वो। सो अक्षर ब्रह्म योग। द गीता is a dialogue between Shri Krishna and Arjuna. Dialogue is the style of the ancient Indians for presenting the subtle and deep truths as given by the Vedas. Dialogues are neither propagations nor mere narration. The interaction between the teacher and the student in the dialogue results in a transmission of truth contained in the words. तो इंट्रोडक्शन में विमला जी कह रही है दैट श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये जो भगवत गीता है, ये डायलॉग है। और यहाँ पे जो सत्य है, परम सत्य है, जो सूक्ष्म सत्य है, इस जो वेद में बताया गया है, वो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोई चर्चा नहीं है, हाँ, ये कोई डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है। ये परम सत्य क्या है, इसकी बातें यहाँ पे हो रही है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में उस सत्य के बारे में बात हो रही है। सो द गीता इज अ डायलॉग अबाउट योग शास्त्र, द साइंस ऑफ योगा। ओके, तो यहाँ पे ये योग शास्त्र है, जो योग विज्ञान बोल सकते हैं हम इसको, विच शोज द वे टू लिव द ट्रुथ रिवील्ड बाय द योग, बाय द वेदास। अब वेद ने हमें सत्य बता दिया, लेकिन ये सत्य के हिसाब से हम जिए कैसे, जिंदगी में उस सत्य का हर क्षण, हर पल हर बात में वो सत्य से हम हमें जीने, वी शुड बी एबल टू लिव लाइक दैट, राइट। हम उस तरह से जी सकने चाहिए। सो दिस ट्रुथ इज कॉल्ड एज ब्रह्म विद्या। तो ये जो जीने का सत्य है, ये जो परम सत्य है, ये जो पूर्ण सत्य है, ये सत्य को कहते हैं ब्रह्म विद्या। यानी ब्रह्म यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और विद्या यानी स्टडी। तो ये ब्रह्म का जो अभ्यास है, ये है। It is revealed, it is the revealed truth about Brahman, the imperishable supreme reality, the eternal infinity of life, which contains inexhaustible potential of manifesting its being. वो परम सत्य है, वो सत्य जो अपने आप को प्रकृति निर्मिति से व्यक्त करता है। या सो द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू मैनिफेस्टेशन of this whole nature, the manifestation of this, the whole universe for that matter, right? So it is the revealed truth, truth about Brahman, the imperishable supreme reality, the eternal infinity of life, which contains inexhaustible potential of manifesting its being. और ये जो व्यक्त करना है, या प्रकृति का बनना है, या ब्रह्मांड की निर्मिति है, अनेक ब्रह्मांड, कितने भी ब्रह्मांड निर्मित हो जाए, फिर भी इसकी क्षमता खत्म नहीं होती, राइट। सो योग शास्त्र इज बेस्ड ऑन ब्रह्म विद्या। तो योग शास्त्र का आधार क्या है? योग शास्त्र का आधार है ब्रह्म विद्या। द डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन इज एन एक्सपोजिशन ऑफ योग शास्त्र बेस्ड ऑन द ब्रह्म विद्या। तो भगवत गीता क्या है, ये अगर कोई पूछे तो ये योग शास्त्र के बारे में है, जिसका आधार ब्रह्म विद्या है, ये हमारा जवाब होता है। दैट इज वॉट वी हैव सीन सो फार इन द चैप्टर्स that we have studied together. Now, before we proceed, may I say a few words about the revealed truth? अब ये जो 8वां अध्याय है, इसके बारे में, इसके श्लोक देखने से पहले मैं ये जो परम सत्य है, ये सत्य जो खुद को दिखाता है,
इस सत्य की हमने केनो उपनिषद में देखा, ईशावास्य उपनिषद में भी हमने देखा, सत्य की खोज में हम नहीं जा सकते। हाँ, हम सत्य को ढूंढने कहीं नहीं जा सकते, न हिमालय में जा सकते, न किसी गुफा में बैठ के सत्य मिलेगा। हम सत्य, क्योंकि सत्य यहाँ पे ही है। जब हम असत्य को हटा देंगे, इट विल रिवील इटसेल्फ, वो खुद को दिखाएगा। तो सत्य, वो परम सत्य हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे कण कण में है, हमारे हृदय में है। अब जहां पे समझना चाहो वहां पे, लेकिन वो खुद को दिखाएगा जब इस पर जमा हुआ सारा कुछ अशुद्धि है, जब हम ये सारे पर्दे हटा देंगे तो वो सत्य हमें दिख जाएगा। तो उसे ढूंढने तो कहीं हमें जाना नहीं है। ओके, सो it is not a truth that is propagated or systemized as a philosophy। तो ये सत्य जो है ना, ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई कंसेप्ट या फिलॉसफी नहीं है। जैसे हम फिलॉसफी में, कोई लोग हैं जो मानते हैं कि एक ही भगवान होता है, कोई लोग मानते हैं कि अनेक भगवान होते हैं। अब एक हो या अनेक हो, राइट, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। These are not ideas and concepts that we are discussing। This is not something that has come। एक संकल्पना है, एक कल्पना है, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो बात यहाँ पे नहीं है। परम सत्य एक है, और बिल्कुल प्रूफ के साथ, मतलब हमको कन्विंस होने तक, वी आर बीइंग कंप्लीटली कन्विंस्ड अबाउट द इटर्नल ट्रुथ which is being revealed to us। All right, so when a person is capable of putting aside the movement of the mind, the movement of a brain, when a student of yoga enables himself or herself to transcend the mental movement, then there is receptivity uncontaminated by thought। क्या करते हैं हम योग में? हाँ, योग की व्याख्या पतंजलि ने दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करना, यानी योग में आना। ओके, सो जब हमारे मन से, जब हमारे माइंड में से ये सारे विचार जो है, ये जब निकल जाएंगे, तब ये परम सत्य स्वीकारने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। When will we be ready to see the truth that is being revealed? The truth is being revealed, we are not able to see it. When will we be able to see it? When our minds are emptied of all thoughts, not negative, not positive, all thoughts। हाँ, सारी वृत्तियों जब हम रोक देंगे, निरोध यानी सीजेशन, स्टॉपेज, when we completely stop that, we will be ready to transcend a receptivity that can receive। फिर हम हमारी मनस्थिति स्वीकार की बनेगी, और हम स्वीकार के लिए तैयार हो जाएंगे, without converting that receptivity into an idea or a thought or a philosophy। हाँ, मन खाली हो गया तो वहां पे कोई संकल्पना, कोई आइडिया वीडिया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जब खाली हो जाएंगे तब हम रिसेप्टिव हो जाएंगे। The ultimate truth reveals its nature। You can call it the grace of the supreme reality when a person has transcended the mental movement। और चित्त वृत्ति का निरोध जब हम कर लेते हैं ना, तब ये परम सत्य अपने आप को हमें दिखा देता है। रिवील्ड ट्रूथ इज नॉट बॉर्न ऑफ थॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य जानने के लिए विचार हमारे कोई काम के नहीं है। नो थिंकिंग, नो कॉन्टेम्पलेशन, नो चिंतन मनन, नो मूवमेंट ऑफ द माइंड कैन शो अस द ट्रुथ। वो जो परम सत्य है, ये मन के आधार पे हम देख नहीं सकेंगे। केनो उपनिषद में हमने वही देखा कि वो सत्य तो वहां पे था पर दिख नहीं रहा था, और सब पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन है, यहाँ पे हमारे बीच में ये कौन है। और उसे सिर्फ अग्निदेव देख पाए, या देख भी नहीं पाए पर महसूस कर पाए, या इंद्र उसे महसूस कर पाए, राइट। Revealed truth is not born of thought
not born of theory, not born of a system. It is a spontaneous expression. जो भी कुछ होगा ना, उत्स्फूर्त हो जाएगा, क्षण में हो जाएगा। हम रोज मेडिटेशन को बैठेंगे, हम शुरुआत में कोशिश करेंगे अपने श्वासों पे मन एकाग्र करते हुए, मन को में विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, मन में विचार ना आए इसकी कोशिश करेंगे। जब हम इसकी अच्छी कोशिश करते हैं, तब सच में ऐसा समय आने लगता है कि पहले तो 1 मिनट के लिए मन में एक भी विचार नहीं आया, फिर 10 मिनट के लिए नहीं आया, धीरे 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 हमारी कालावधि बढ़ती जाती है जब हमारे मन में कोई विचार नहीं आते। और जब हमारा मन विचार शून्य होकर स्थिर हो जाता है ना, अचानक से सत्य खुद को दिखा देता है। तो ये क्षणार्थ उत्स्फूर्त होगा। यू कैंट प्लान फॉर इट, यू कैन नॉट हैव अ टाइम टेबल फॉर इट। ओके, आप बोलोगे कि सिलेबस दिखाओ कि हमने धारणा कब करनी है, कितने दिन करनी है, 40 दिन धारणा, फिर 40 दिन ध्यान, और तब जाके तुम्हारी समाधि हो जाएगी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। ओके, दोज आर जस्ट वर्ड्स, दोज आर डिस्क्रिप्शंस। ये तो हम गुरुजनों ने हमें कुछ ना कुछ राह दिखे, थोड़ा सा टॉर्च लगा दिया हमारे लिए। लेकिन जब ये होगा, उत्स्फूर्त होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। Some of you might have heard about how the truth was revealed to Jesus of Nazareth when he spent 40 days on the mountain top. और देखो, गौतम बुद्धा हो, यहाँ पे जीसस का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो पर्वत पे चले गए और वहां पे 40 दिन तक उन्होंने तप किया, राइट। और फिर उनको सत्य का के दर्शन हुआ, यानी आत्म साक्षात्कार हम उसे कहते हैं। तो सत्य उन्हें दिखाया, आत्म का साक्षात्कार उन्हें हुआ। गौतम बुद्ध भी ध्यानस्थ हो गए, उनको भी हुआ। अरबिंदो भी हो गए। किन किन के नाम लेंगे, हमारे यहाँ बहुत जन है कि जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ। So when he came down, those who had been with him could not recognize him, could not understand his language. और 40 दिन के बाद जीसस जब पर्वत से उतर के नीचे आए, उनके शागिर्द, उनके दोस्त, उनके फॉलोवर्स सब लोग नीचे उनकी राह देख रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। और जब जीसस बात करने लगे तो वो क्या बोल रहे हैं कोई समझ नहीं पा रहा था। द एलिगेंस ऑफ सिंप्लिसिटी वॉज बैफलिंग। इतना सिंपल था। हम लोग को कॉम्प्लेक्स समझने की इतनी आदत हो गई है कि सिंप्लीफिकेशन समझने को हमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो इतना सिंपल बात थी। कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो ना, यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। एंड द बेस्ट वे टू डील विथ एनीथिंग इन लाइफ इज टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। वो जो सारे शेड्स है ना, इमोशंस के, अटैचमेंट्स के, ये सारे शेड्स हटा दिए ना, तो बात बहुत सिंपल होती है, अगर तुम उन सारे इमोशंस को हटा दो तो, राइट। सो the words were felt, the elegance of simplicity was baffling. The words were felt to be born out of something they had never known before. ऐसे लग रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था, जीसस जो भी वही भाषा में बात कर रहे हैं, पर ये तो कुछ शब्द ही अलग है और उनके बोलने की रीत भी बिल्कुल अलग है। Such was the case of Gautam Buddha. The truth was revealed to him while seated under the Bodhi tree. जैसे मैंने कहा, गौतम बुद्ध भी जब बैठे बोधि वृक्ष के नीचे, वहां पे जब वो ध्यानस्थ हो गए, उनको भी सत्य का दर्शन हो गया। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, उनको सूली पे कब चढ़ाया गया, फिर वो 3 दिन के बाद वो फिर से कैसे, how he was resurrected, and then how we know it is history. Same with Gautam Buddha, it is history. Okay, we know the dates, we even know Patanjali's history, we know his dates also to quite an extent. Okay, but the Vedas are prehistorical. वेद है, उपनिषद है, ये कोई इतिहास का भाग नहीं है, क्योंकि इतिहास के पहले की बात है। इट इज प्री हिस्टोरिकल। Even in the historical times, there are examples, instances of individuals to whom the supreme reality, Brahman, the divinity, reveals its nature. चलो, ये तो वेद उपनिषद और जो ऋषियों ने जो ये लिखे हैं, षड्दर्शन भी जो ऋषियों ने लिखे हैं, ये सब इतिहास के पहले की बात है।
हमारे पास उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का है। लेकिन चलो, उसको डेटिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे जन हैं कि जिन्होंने सत्य जाना है या आत्म साक्षात्कार हुआ है। इफ दैट इज क्लियर, लेट इज प्रोसीड। आया ध्यान में? तो महाभारत का भी कोई डेटिंग नहीं है, रामायण का भी डेटिंग नहीं है। एंड हाय कल्पना, गुड टू सी यू। यस, एंड इसका भी डेटिंग नहीं है, वेद उपनिषद का डेटिंग नहीं है, तो भगवत गीता का भी डेटिंग कहाँ से निकालेंगे? राइट? तो ये सब प्री हिस्टोरिकल है। अगर ये बात अच्छी तरह समझ गई हो तो हम अब आगे बात करते हैं। When the truth reveals itself, the unmanifest reveals its own nature. वो परम सत्य जब खुद को दिखाता है, जब दर्शन होता है, तब वो क्या है ये हम जान जाते हैं। It has been found that invariably some things have been communicated to such individuals both in the Vedas and outside the Vedas. तो इस तरह से जिन्होंने परम सत्य का अनुभव लिया है, जिन्होंने परम सत्य जाना है, कुछ बातें सिर्फ उनको पता चली है। हम्म? जो वेदकालीन होने दो या उसके बाद भी होने दो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ उन्हें पता चली है। द फर्स्ट, इसमें से हम कौन सी बातें जो उनको पता चली, क्योंकि उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, थ्रू दैट एक्सपीरियंस व्हाट वाज अंडरस्टूड बाय देम। हाँ, क्या उन्हें समझा? पहली बात, द फर्स्ट is that the unmanifest and the manifest are one. द्वैत और अद्वैत दोनों भी एक ही है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों भी उसी के रूप है, दोनों भी ब्रह्म है। हाँ, एवरीथिंग इज ब्रह्म, सगुण ब्रह्मण, निर्गुण ब्रह्मण, all of it is Brahman. The unmanifest, the indivisible, holistic reality, which is Brahman, and the perishable manifested reality, the plurality, are one. वो एक और एक में से जो निकला हुआ अनेक, ये दोनों भी एक ही है, इनमें कोई फर्क बिल्कुल नहीं है। Alright? The one contains the many and the many contains the one. वो उसमें एक में से अनेक निकले और अनेक में वो एक बसा हुआ है। The unmanifest contains the manifest and the manifest contains the unmanifest. Every manifest and manifest, निर्गुण सगुण, okay? Every expression contains the wholeness of life. चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, जिंदगी का पूर्णत्व, पूर्ण ब्रह्म दोनों में दिखता है और दोनों में होता है। सो द वन एंड द मेनी आर वन, द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट आर वन। दिस यूनिटी ऑफ लाइफ, दिस ऑर्गेनिक होमोजीनियस indivisibility of life has been a common point, whether you turn to the patriarchs in China, to Confucius, to Lao Tzu, to Indian teachers, or in the West to Plato, Socrates, Aristotle, Plotinus, and others. जिन्हों को, चाहे ग्रीक हो चाहे चाइनीज हो, दुनिया के कोई भी देश के होने दो, जिन्होंने सत्य को देखा है, सत्य को जाना है, सब लोग एग्री करते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है, दोनों भी वही है, एक रूप में है, एक एक आकार में है, एक निराकार है, एक को आकार नहीं है। ओके, व्हेन देयर इज ए, ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? आर यू क्लियर अबाउट दिस? हाँ, ये मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट या सगुण निर्गुण जो मैं बोल रही हूँ कि दोनों भी एक ही है। हाँ, क्लियर? क्योंकि जिनको आता, हाँ, लास्ट वाला सेंटेंस फिर से बोलिए। लास्ट वाला सेंटेंस ये है कि जिन्होंने सत्य को जाना है, देखा है, समझा है, सब एग्री करते हैं, सब मानते हैं, सब यही बात कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है, सगुण भी वही ऊर्जा है और निर्गुण भी वही ऊर्जा है।
सगुण भी ब्रह्मण है और निर्गुण भी ब्रह्मण है। हाँ, तो ये पहला मुद्दा बना। When there is agreement that the whole manifested reality, the plurality, the perishable variety of expressions of life are born out of the imperishable oneness, that supreme reality, the question arose in the minds of those who read the revealed truths। और ये सत्य जिन्होंने जाना और उन्होंने बताया, तो जिन्होंने ये सुना तुम्हारे मेरे जैसे कि भाई जिस जहां से ये सारी निर्मित आई है उसका भी, वो भी वही है और जो निर्मित है वो भी वही है। ये जब उन्होंने कहा तो हमारे मन में सवाल आया, हाउ डू वी लिव विद द पेरिशेबल व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ द इम्पेरिशेबल। हाँ, ये आपका मेरा बिल्कुल रोज का सवाल है। रहते तो है सगुण दुनिया में, we are living in a limited, manifested, individualized, fragmented existence. And what are we, how do we live in this limited, manifested, fragmented existence while keep being in complete awareness of the undivisible, of the imperishable, of the ananta nirgun nirakar brahma। जीना है टुकड़े टुकड़े में, जिंदगी हमारी कैसी है, टुकड़े टुकड़े में। इस टुकड़े टुकड़े में जीते हुए वो एक पूर्णत्व का ख्याल कैसे रखे हम, दैट इज द क्वेश्चन। वी हैव टू लिव विद द पेरिशेबल रियलिटी। ओके, शायद यहाँ पे विमला जी जवाब दे रही है। तो देखो, ये जो हमारा हम जहाँ पे जी रहे हैं, जिसको पेरिशेबल बोला है कि वो जो जन्मा है वो खत्म होगा, सब कुछ आएगा जाएगा, बदलते रहेगा। ये जो पेरिशेबल रियलिटी है, दैट विच इज देयर नाउ मे नॉट बी देयर टुमारो। आज जो है वो कल शायद हो ना हो। हाउ डू आई डील विद द मोमेंट, बीइंग अवेयर ऑफ द मोमेंट फ्री इटर्निटी, टाइम फ्री इटर्निटी। वो परम सत्य, वो अनंत, वो अक्षर जहां पे समय ही नहीं है, और मैं जो जी रही हूं वहां पे सब कुछ को लेके समय है। हम्म? प्रकृति में हर चीज साइक्लिकल है, ऋतु आते हैं जाते हैं, सुबह होती है शाम होती है, हम जीते हैं मरते हैं लोग, सब कुछ एवरीथिंग इज इन अ साइकिल। You are living in a changeable world. How do we keep our attention to that akshara, to that time-free eternity? The manyness is not an illusion. तो अगर आप बोलोगे कि ये मैं यहाँ पे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये चीजें अलग है, ये दुनिया में जो रह रही हूं मैं, हर चीज एक दूसरे से अलग है, हर चीज को अपना अपना नाम रूप है, तो ये पूरा ये मेरा भ्रम है। तो हेलो, अगर तुम पर किसी ने पानी डाल, ओह शिट, क्या इतराज है यार। हाँ, ओ गॉड, आर वी स्टिल देयर? ऑल राइट। मैं मुझे लगा वो वापस चालू हो गया सब चक्र। एनीवे, तो यहाँ पे द मैनीनेस इज नॉट एन इल्यूजन, ये कोई भ्रम नहीं है। ये अगर कोई मुझ पे पानी डालेगा तो वह गिल्ली होती हूँ, अगर कोई चिमटा निकालेगा तो दर्द होता है, हाँ, अगर काटोगे तो खून निकलता है। ये कोई भ्रम नहीं है, इट इज नॉट माया, इट इज वेरी मच देयर। हम इसे कहते हैं माया, लेकिन जिंदगी कोई माया नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ है। इट हैज अ फिजिकल फॉर्म, उसको एक रूप है। मैटर, द सोर्स ऑफ मैनीनेस, द मैट्रिक्स ऑफ मैनीनेस हैज एनर्जीज, सो मेनी एनर्जीज, इतनी सारी ऊर्जाएं हैं हमारे अंदर, इतनी ऊर्जाएं हैं दुनिया में, ऊर्जाएं हर चीज वस्तु में ऊर्जाएं हैं, इतने प्रकार की ऊर्जाएं। देयर इज केमिकल एनर्जी, देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर इज मैकेनिकल एनर्जी, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल अभी काइनेटिक नहीं बना है वो पोटेंशियल में पड़ा हुआ है, इतनी सारी ऊर्जाएं हैं। हाउ डू आई डील विद द एनर्जीज इन द पेरिशेबल मैनिफेस्टेड रियलिटी and yet be united with the unmanifest indivisible wholeness of reality? जो मैंने कहा ना, टुकड़े टुकड़े में जिंदगी है, कुछ होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, आता है चला जाता है,
जब ऐसे हम सीमित जिंदगी में जी रहे हैं, तो वहां पे ये अक्षर, इम्पेरिशेबल, अनंत, इस पे हम ध्यान कैसे रखें? How do we keep our attention on the cosmic, right? That question must have come to every person who was in the quest of reality. जो भी कोई सत्य की शोध में निकला है, उसको ये ध्यान में आया होगा. Let us come back to the Indian Vedic Darshana, the six systems of Indian philosophy. How these six systems, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, Mimamsa, Vedanta, deal with these issues. इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसका जवाब हमें षड दर्शन में मिलेगा. षड दर्शन क्या है? 6 दर्शन शास्त्र है, और इसमें से दो जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है. सो वी हैव 3 सेट्स ऑफ दर्शन शास्त्र, और वी हैव 3 पेयर्स ऑफ दर्शन शास्त्र, एंड दोज पेयर्स आर सांख्य और योग. ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते. न्याय और वैशेषिक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते. मीमांसा और वेदांत ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो लेट अस सी हाउ दे डेल्ट विद दिस इश्यू. This is the crux of the issue. Call it a sense of spirituality, call it the quest of religiosity, call it by any name, use any term. Among the 6 systems or schools of philosophy, Sankhya found a way. तो ये षड दर्शन में से इसका जवाब हमें सांख्य दर्शन, हाँ, सांख्य दर्शन की जो लिखी गई शास्त्र है उसको सांख्य कारिका कहते हैं. तो ये सांख्य कारिका में हमें इसका जवाब मिलेगा. ओके. सांख्य कारिका कहती है, इट सेड, लुक, द सोर्स ऑफ क्रिएशन, द ब्रह्मन, द पुरुषा, does not move, does not do anything. He is not the doer, he is not the creator. Purusha just exists. Okay. आगे और इसको डिटेल में बताएंगे ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरुष और प्रकृति ये जो संकल्पना है, द आइडिया, द सांख्य इज अ डुअलिस्टिक थियरी. कहते हैं 2 घटक है इसमें. ओके. एक है पुरुष और एक है प्रकृति. तो ये 2 घटक में, वन इज एनर्जी एंड वन इज मैटर. ओके. इट हैज डिवाइडेड इटसेल्फ, द होल क्रिएशन इनटू 2. नाउ अब पुरुष के बारे में सांख्य कहता है कि ये जो ब्रह्मा है, ये जो पुरुष है, वो कुछ नहीं करता, वो अचल है, वो कुछ नहीं करता, वो कर्ता कर्विता बिल्कुल नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, उसने कुछ भी कोई निर्मिति नहीं की है. पुरुषा जस्ट एग्जिस्ट, वो बस है. ओके. ही इज जस्ट देयर. द सुप्रीम पुरुषा, द परमात्मन ऑफ द भगवत गीता, द पुरुषा ऑफ द सांख्य जस्ट एग्जिस्ट. भगवत गीता में पुरुष को क्या कहा गया है? परमात्मा या ब्रह्म कहा गया है. ठीक है. वेद में ब्रह्म कहा गया है, भगवत गीता में परमात्मा पर ब्रह्म कहा गया है, और सांख्य उसे पुरुष कह रहा है. So these are just different names given. Now this purusha does nothing, it just exists. Then how does this creation come about? फिर निर्मिति कैसी होती है? पुरुषा तो कुछ कर नहीं रहा है, तो निर्मिति कैसे हुई? तो उसका वो जवाब देते हैं, there is प्रकृति. पुरुष के अलावा दूसरा घटक है जिसको कहते हैं प्रकृति या मैटर. द 24 इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रकृति दे कॉल एज मूल प्रकृति. अब ये जो प्रकृति है इसके 24 अंग है. हाँ, अंग किसे कहते हैं? अंग मतलब अब मेरा सर, मेरे 2 हाथ, 2 पैर, मेरा धड़, ये सब मेरे अंग है. ऑलराइट. इट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मी. ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर इज मी. इनको सबको अगर एक कर दे तो वो मेरा शरीर बन जाएगा, सारे मेरे बॉडी पार्ट्स को. राइट. तो ये जो प्रकृति है, ये मूल प्रकृति के 24 घटक है. ऑलराइट. सारे योग शिक्षक हम सब जानते हैं ये 24 घटक कौन से है. कोई बताना चाहेगा क्विकली? एनीबॉडी हु वांट्स टू जस्ट से इट? यस ममता, गो अहेड. 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनके तन्मात्रा 15 हो गए, और अंतःकरण चतुष्टय.
तो 19 हो गए। और पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत, ओके। तो पंचमहाभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और उनके 5 तन मात्रा, मतलब आंखों की दृष्टि, कानों का श्रवण, जो भी है, ये 20 हो गए। और अंतःकरण चतुष्ट 24 हो गए। ये 24 घटक को एकत्रित ले आएंगे तो ये बन जाती है प्रकृति। हाँ, जब ये 24 घटक एक होते हैं तो ये बनती है प्रकृति। एक पुरुष है और 24 घटक वाली ये प्रकृति है। क्लियर? ऑलराइट, नाउ सी, there is prakriti matter, the 24 ingredients of prakriti, they call it मूल प्रकृति। इसको क्या कहते हैं? मूल प्रकृति। it is prakriti which is the source of creation। ये 24 घटक एकत्रित होने के वजह से निर्मिति होती है। all creations come about when the ingredients from this 24 they come together. All right, then something the creation begins to happen, it moves। और ये जब एकत्रित आते हैं यानी क्या है? यहाँ पे गति है, प्रकृति में गति है, प्रकृति गतिशील है। there is movement in prakriti। पुरुष is non moving, completely still, okay, does not do anything, does not go anywhere, does nothing actually। All right, and so it just exists, and here the prakriti, which is the source of creation, it moves। Purusha does not operate, does not function, it just exists। This was interpreted by some ancient Indians that this manifested world, this prakriti, this source of all action, has to be ignored। तो कोई कोई लोगों ने जब ये बात को सीखा समझा तो उन्होंने इसे गलत समझा। उन्होंने क्या समझा कि अगर हमको मुक्ति चाहिए तो ये जो 24 घटक है, ये जो प्रकृति है, इसको बिल्कुल नाकारना होगा, इसको पूरी तरह से छोड़ देना होगा, तो ही हम पुरुष के साथ एकत्रित हो पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट फ्रेंड्स। Thank you। Yeah, so they thought that prakriti can be completely ignored। Okay, concentrate on purusha if you want to be emancipated, liberated। Withdraw from prakriti and focus your energies on the purusha। Identify yourself with the purusha so that you are out of the whole paraphernalia of this manifested world, this cosmos, and you are united with the purusha। तो ये बहुत, जब सांख्य ने ये डिवीजन बताया डुअलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, तो लोगों ने इसे गलत समझा। लोगों ने ये समझा कि हम ये प्रकृति को बिल्कुल नकार देना चाहिए, इस प्रकृति को कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। अगर ये प्रकृति को हम पूरी तरह से छोड़ेंगे तो हम पुरुष के साथ एक रूप हो पाएंगे, जिसको उन्होंने कहा मुक्ति। मुक्ति मिलेगी, कैवल्य प्राप्ति होगी। पुरुष प्राप्ति यानी कैवल्य प्राप्ति, लिबरेशन हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, जो भी ये बात उन्होंने समझी। This union was on the intellectual level, on the emotional level. It could be on the ideational level, the idea of being united with Brahma। तो ये एक संकल्पना बन गई। जब ये सांख्य में जब ये डिवीजन पढ़ा लोगों ने या सुना उसके बारे में, उनको एक संकल्पना बन गई कि हमें जुड़ना है। वी हैव टू यूनाइट विद द पुरुषा, कि वो ब्रह्मा अलग है और मैं अलग हूँ और मुझे ब्रह्म के साथ एक रूप होना होगा। ये उन्होंने समझा, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। So the union was on the intellectual level, on the emotional level. It could be on the ideational level, the idea of being united with Brahma, aham brahmasmi, I am Brahman। But you are living in the body and your physical body। बहुत गहराई से, ध्यान से समझने की बातें हैं my dear friends, because हमें लगता है कि आध्यात्म जो है या मुक्ति जो है, ये जिंदगी को छोड़ेंगे
संबंधों को तोड़ेंगे, यहाँ से निकल कर चले जाएंगे, शरीर मन इंद्रियों को हम इग्नोर करेंगे, तब जाके हमें मुक्ति मिलेगी। हम संबंध जोड़ना छोड़ देंगे, हम जगह छोड़ना छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि तुम एक शरीर में जी रहे हो, and your physical body, your material existence is organically related to the cosmic matter। जिससे तुम बने हो, वो घटक, वो सारे जो गुण धर्म, तुम्हारे 24 घटक का जो गुण धर्म है, the characteristics of that 24 ingredients that we have pointed out, the characteristic is the same as of that one Purusha। गुण धर्म में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, कैपेसिटी में, नेचर में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। द एनर्जीज कंटेन्ड इन इट कैन नॉट बी विश्ड अवे। और ये जो हमारे शरीर है, ये जो हमारा मन इंद्रिय है, इसके अंदर जो जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाओं को, अरे ये ऊर्जा चली जानी चाहिए, ऐसे बोलकर तो नहीं होने वाला। अगर मेरी आंखों को ऊर्जा, आंखों की ऊर्जा जो है, मेरी भूख की ऊर्जा है, मेरी नींद की ऊर्जा है, इसको मैं बोल दूं कि भाई ये नहीं, इसको मैं, ये चला जाए तो कितना अच्छा होगा, तो अगर वो चला जाता है तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या लगता है? अब तक की जो भगवत गीता हमने, जो विमला जी ने 7 चैप्टर समझाए हैं, लगता है कि इसमें से मुक्ति मिलेगी? है ना? इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट विश अवे अवर एनर्जीज and their movements। okay, you may withdraw from the outer। अच्छा चलो, तुम वैराग्य ले लोगे, हाँ, तुम जंगल में चले जाओगे लोगों को छोड़ के, तुम खाना पीना छोड़ दोगे, तुम सोना भी छोड़ दोगे, राइट? ये सारी चीजें, ये सारी चीजों से संन्यास ले लोगे, तुम वैराग्य में चलो जाओगे। यू मे विड्रॉ फ्रॉम द आउटर, बाहरी दुनिया को छोड़ दोगे, बट वॉट अबाउट द इनर? ये अंदर की जो दुनिया है, इसका तुम क्या करोगे? राइट? You may withdraw from the outer, but what about the inner? The Prakriti is very much there in your material physical existence। This idea of isolating yourself from Prakriti and intellectually and emotionally identifying yourself with Purusha remained only an intellectual conviction and abstraction। Thank you, Ame। It has no dynamism। ये जो किया ना लोगों ने कि प्रकृति को छोड़ दो, संन्यास ले लो, तो पर उनको तो पुरुष नहीं मिला, नथिंग हैपेंड। हाँ, वाई? बिकॉज अगर प्रकृति को छोड़ देते हो और सिर्फ इमोशनली और इंटेलेक्चुअली तुम पुरुष के साथ जुड़ जाते हो, पुरुषा ब्रह्म के साथ जुड़ते हो, तो वो तो एक, वो होने ही नहीं वाला है, वो जुड़ना ही नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो एक संकल्पना है, एक आइडिया है, ये रियलिटी नहीं है। राइट? सो दोज हु आइसोलेटेड themselves from the stream of life, from interaction with nature, with fellow human beings, with non-human fellow beings, they went into isolation for sustaining the intellectual identification, sustaining the emotional unity। तो जो घर संसार छोड़ के वो पर्वत पे, हिमालय में, गुफाओं में, जंगलों में जो लोग चले गए, बस एक मानसिक और एक भावनिक स्थिति में रह गए, मुक्ति नहीं मिली। ऑलराइट? their isolation did not lead to any dynamic living। they were starved of the interaction of life। ये तो जिंदगी से भाग गए। तो जिंदगी से जो जुड़ना चाहिए और जिंदगी के साथ जुड़ते हुए समृद्ध होना चाहिए, उसके बदले वो समृद्धि उन्हें प्राप्त ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, उन्होंने संबंधों से मुंह मोड़ लिया। अगर संबंधों से मुंह मोड़ लोगे, अकेलेपन में निकल जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जाएं है ना, ये तो सारी भूखी मरेगी। सारी ऊर्जाएं, all the energies will starve। everything will get starved within you। that is like no life। मरी हुई जिंदगी है वो।
उसमें ऊर्जा नहीं है, डायनामिज्म नहीं है, चैतन्य नहीं है। योगा comes to supplement the incompleteness of सांख्य, comes to correct it certain distortion। तो सांख्य को समझने में ये जो द्वैत निर्माण हो गया और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई और लोगों के अनुभव में से पता चला उनको कि यार ये तो काम नहीं कर रहा, तो सांख्य को सही तरह से देखने के लिए, सही तरह से समझने के लिए योग शास्त्र की निर्मिति हुई। ऑलराइट, सो फर्स्ट देयर वाज डिविजन एंड देन देयर वाज द कंबाइनिंग ऑफ दोज डिविजन व्हिच वाज योग। टू सांख्य द साइंस ऑफ योगा सेज, इसको तो ये जो सांख्य के सवाल जो थे, सांख्य को योग कहता है मैटर एंड ऑल द इन्यूमरेबल एनर्जीज contained in the matter do not exist by themselves। देखो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति अपने और उसमें जो भी ऊर्जाएं हैं, ये अस्तित्व में खुद से नहीं रह सकती। ओके, ठीक से बात समझ लो, बहुत सिंपल है। ये जो भी एनर्जीज है, ये जो भी वॉट एवर अवर बॉडी, अवर माइंड, अवर सेंस ऑर्गन्स, अवर एक्शन ऑर्गन्स, none of these can exist on their own। They cannot exist on their own। They are not entirely free of Purusha। Purusha is the source of creation। Brahma or Purusha is the source of every Prakriti। How can you ignore or neglect Prakriti and try to be one with Purusha? प्रकृति को की तरफ दुर्लक्ष्य करेंगे तो तुम पुरुषा से एक कैसे होगे, क्योंकि प्रकृति की हर घटक पुरुष के बगैर हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमने 24 घटक देखे, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय के 5 तन्मात्रा और अंतकरण चतुष्ट यानी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो भी हमारे 24 घटक है, हर एक घटक के अंदर वो पुरुष है, इसलिए तो वो है। उसके अंदर जान कहाँ से आई? इसलिए तो वो प्रेरित है। दैट इज द इंस्पायरिंग एनर्जी। These are all energies, agreed, but those energies cannot function in the absence of the inspiring energy। That energy has to be, the Purusha is there in every aspect of Prakriti। ठीक है? Is it clear? Yeah? समझ आ रही है? हाँ, especially non-yogic जो लोग हैं यहाँ पे। Is it clear for you guys? Rashmi, is that good for you? Right? Okay. So they are not free of Purusha। Purusha is the source of creation। How can you ignore, neglect Prakriti and try to be one with the Purusha? तुमने जो चीजें छोड़ दी है, उन सबके अंदर पुरुष है। तो उसको अगर तुमने छोड़ के क्या छोड़ा, तो ये तो बस एक भावनिक संतुष्टि मिल जाएगी या मानसिक संतुष्टि मिलेगी आपको, लेकिन आपका मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ, द साइंस ऑफ योगा सेज, योग कहता है यू कैन नॉट reduce the supreme reality, the divinity to a non-doer, denying it the freedom of movement and action। तो सांख्य को योग ने जवाब दिया कि पुरुष कुछ नहीं करता, वो तो बस है, ये तुम कह नहीं सकते कि पुरुष तो बस existence is just there। This you cannot say that he is a non-doer। The science of yoga brings back divinity। तो योग जो है, योग शास्त्र जो है, ये योग दर्शन ने क्या किया? देवत्व को फिर से लाया। हर एक चीज जो है उसमें देव है, और ये देव तत्व यानी ही ब्रह्म, यानी ही परमात्मा, यानी ही परब्रह्म। ऑलराइट, इट ब्रॉट डिविनिटी बैक। दैट विच परमिएट्स एवरीथिंग इज ब्रह्म। क्योंकि योग समझा रहा है कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म सर्वव्यापी है। ऐसा
इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, देयर इज नॉट अ स्पॉट इन द यूनिवर्स वेयर द ब्रह्म इज नॉट देयर। यू नो, जैसे हमारे पृथ्वी तत्व पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई हवा कहीं नहीं है, कि ये पैच में हवा नहीं है, या प्राण यहाँ नहीं है। यू नो, इट इज देयर, इट इज सर्वव्यापी। आकाश नहीं है, आकाश तत्व, इट इज एब्सोल्युटली देयर एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज इट इज सर्वव्यापी। सो दिस ब्रह्मन इज सर्वव्यापी। इट इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड इट इज कंटेन्ड इन एवरी एक्सप्रेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी प्रकृति निर्मित हुई है ये पुरुष में से ही हुई है, और वो पुरुष इस प्रकृति के कण कण में है। क्लियर? ऑल क्रिएशन, it has the source of all creation is the Purusha, is the Brahma, and it permeates every aspect of Prakriti. It permeates the whole of Prakriti. Obviously there is movement, और जो प्रकृति में है वो तो गतिशील रहेगा ही, है ना? प्रकृति की हर चीज गति में है, right? So the dynamism of Brahman, the dynamism of Purusha converts it into the Ishvara of Yoga Shastra. तो इसी पुरुष को, इसी ब्रह्मण को योग शास्त्र क्या नाम दिया? ईश्वर। Okay, it is beautiful how the science of yoga supplements and complements the teachings of Sankhya Shastra, takes away the distortions and harmonizes Prakriti and Purush. योग ने सांख्य को कहा आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ पुरुष है और हाँ प्रकृति है, हाँ प्रकृति के 24 घटक है, ये सब सही बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रकृति के 24 घटक में वो पुरुष है और पुरुष हर जगह पर है, सर्वव्यापी है। तो ये सांख्य को समझाया। द ब्यूटी ऑफ द साइंस ऑफ योगा लाइज इन हार्मोनाइजिंग पुरुष एंड प्रकृति ऑफ द सांख्यस इनटू वन इंडिविजिबल होल। अब ईश्वर, जब योग ने यह नाम दिया ईश्वर, तो ईश का मतलब ही होता है सर्वव्यापी। वो जो हर जगह पर है उसको कहते हैं ईश। प्रकृति, मैटर एंड ऑल द एनर्जीज कंटेन्ड इन इट are the manifestation of Purusha or Brahman, the supreme reality, the source of all these energies, the source even of matter. हर एक चीज जो भी अस्तित्व में आए, ये पूरा ब्रह्मांड जो निर्मित हुआ, ये उस पुरुष, उस परम सत्य, उस ब्रह्मण से निर्मित हुआ। योगा harmonizes the unmanifest and the manifest, जो दृश्य है और जो अदृश्य है, ये दोनों को एक बनाने का काम योग ने किया। Yoga is radically different in this from the approach of Sankhya. I wanted to introduce you to this crucial approach of the Yoga Shastra. On the one hand, Yoga Shastra has converted the inoperative easiness of the Purusha of the Sankhya into the operative Ishvara. तो देखो योग ने क्या किया? कुछ नहीं करने वाला वो जो पुरुष सांख्य का है उसको योग ने ईश्वर बनाकर गतिशील कर दिया। Okay, the non-doer became the doer. All right, so yoga combined, harmonized Purush and Prakriti together. Okay, that is one beauty of it. And secondly, the science of yoga says if matter is a manifestation of Brahman or the supreme reality, and the energies in the matter contain that same supreme reality, matter is surely not negligible. और अगर वो पुरुष, वो ब्रह्मण प्रकृति के हर एक कण कण में है, तो ये प्रकृति को नाकार के कैसे चलेगा? How can you reject Prakriti because you want to unite with the Purusha? You cannot do that because the Purusha is very much there in the Prakriti. How can it? It is not separate from Prakriti. ये योग शास्त्र ने हमें समझाया। Yeah, Shailaja, you want to say something? Okay. All right. So this is what Yoga Shastra tried to understand, to make us understand.
Okay, you cannot neglect your physical existence. You have a physical body which is matter with a beautiful physical form. You cannot ignoring calling it maya, calling it dead matter. और ये जो शरीर है, ये जो आपकी सुंदर शरीर है, इस शरीर को तुम भ्रम कह के कैसे उड़ा सकते हो, या भ्रम कह के कैसे इसे तुम रिजेक्ट कर सकते हो या सरका सकते हो? हाँ, वी कैन नॉट डू दैट. You have to get acquainted with your physical existence, with your mental existence. तो सबसे पहले ये जो मैं हूं, हाँ, जो मैं दृश्य हूं यानी जो दिखता है वो, हाँ, मैं दृश्य के बारे में बात कर रही हूँ. द वन दैट कैन बी seen, feel, heard, etc., etc. Okay, the one that exists. You have to get acquainted with your physical existence, with your mental existence. तो ये जो मन और शरीर मेरा जो अस्तित्व में है, इसको अगर मैंने नहीं समझा तो मैं पुरुष के साथ कैसे जुड़ूंगी, वो ईश्वर को कैसे जानूंगी? तो ये जो मन और शरीर है, पहले इससे हमें पहचान करनी होगी, इसका हमें अभ्यास करना होगा, इसको हमें जानना होगा. You have to get acquainted with the energies operating in the physical existence, because you share those physical energies with the rest of the cosmos, with the mineral, vegetable and animal kingdom. You share with them those energies. जो ऊर्जाएं हमारे अंदर है, वही ऊर्जाएं प्रकृति के, निसर्ग के हर पहलू में है. वृक्ष हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कुछ भी होने दो. जो जो ऊर्जाएं, मुझे भूख लगती है, एक कीड़े को भी भूख लगती है, मच्छर को भी भूख लगती है, राइट? जो जो ऊर्जाएं हम में है, वो सारी ऊर्जाएं सारे प्राणी मात्रा में, सारे अस्तित्व में है. और जो जो घटक से मैं बनी हूं, उसी घटक से ये प्रकृति की सारी चीजें बनी है. किससे बने हैं? मूल मूल घटक कौन से है हमारे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. पंच महाभूत से मैं बनी हूं, पंच महाभूत से पूरा ब्रह्मांड बना है. इसका मतलब ये हुआ, ये पिंड जो है और जो ब्रह्मांड है, ये दोनों की ऊर्जाएं, दोनों में वही ऊर्जाएं हैं, और ये ऊर्जाओं को एक दूसरे का आकर्षण है. अगर याद हो, बार बार हम लोग इसे रिपीट करते हैं, फिर पर ये बातें ऐसी है कि ये रिपीटेटिव बोलनी चाहिए और सुननी चाहिए. तो मेरे पेट की भूख अन्न की ऊर्जाओं से मैच होती है. तो जब मुझे भूख लगती है, अपने आप मैं अन्न ग्रहण करती हूँ. मेरे अंदर की प्यास बाहर के प्रकृति के जल से को आकर्षित करती है. जब भी प्यास लगती है तो मैं जल ग्रहण करती हूँ. इसका मतलब ये हुआ, मेरे अंदर की हरेक ऊर्जा ब्रह्मांड की हरेक ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है. इनमें संबंध है. ये पिंड और ब्रह्मांड में पूरा पूरा संबंध है. ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है. थैंक यू विजया. यस, so beautifully explained. They are not different from each other. They are very much interconnected to each other. Yeah. So you share with them those energies. Yama, niyama, asana, etc. are ways of getting acquainted with the various autonomous systems operating in the body and getting acquainted with the energies and interactions in those systems. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग है, ये 8 चीजों का अभ्यास करेंगे तो हम हमारे ही अंदर की सारी ऊर्जाओं से हमारी पहचान अच्छी तरह से हो जाएगी. Unless you get acquainted with those energies, with the way they operate and interact, how will you be able to discipline them? जब तक इन ऊर्जाओं को हम जानेंगे नहीं, जब खुद के ही शरीर की शक्तियों को जानेंगे नहीं, मन के विचारों को जानेंगे नहीं, दिल की भावनाओं को जानेंगे नहीं, जब तक खुद को जानेंगे नहीं, तब तक खुद को नियंत्रित कैसे करेंगे? जानेंगे तो नियंत्रण आएगा ना. हाउ विल वी बी एबल टू डिसिप्लिन देम, प्यूरिफाई देम थ्रू एजुकेशन? फिर किस चीज का अभ्यास कर रहे हो? फिर किस चीज का स्वाध्याय हो रहा है? फिर किस चीज को तुम पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो?
हाँ, ये नियंत्रण के लिए ये शुद्ध अभ्यास, स्वाध्याय, स्व अभ्यास से हम शुद्धि जाने बगैर कैसे करेंगे? टू प्यूरिफाई समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट फ्रेंड्स, अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ और यू नो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, now I see that in our institute we regularly have Shuddhi Kriyas, all right, and we do Vamana, Neti Vaman और शंख प्रक्षालन, ये शरीर की शुद्धि क्रियाएं हम वहां पे करते हैं। श्वासों की शुद्धि क्रिया होती है जैसे कि कपालभाति, और भी बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं हम करते हैं, त्राटक करते हैं, मन की शुद्धि क्रिया। ये सारी शुद्धि क्रियाओं में अगर आप देखोगे हरेक का रेस्पॉन्स अलग होता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैं ये दूंगी, अगर आप, माय डियर टीचर्स विल ऑल नो दैट वमन किसी किसी को होता ही नहीं है, कितना भी वो प्रयत्न कर ले। शंख प्रक्षालन, पी गए 8-8, 10-10, 12-12, 24-24, 20-20 ग्लास पानी, पेट उनका, कोठा उनका खाली ही नहीं होता है, उनके इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस ही नहीं आते। और कोई जो होते हैं 2 घुट पानी पिया नहीं पिया, सारा का सारा वमन बाहर, हाँ, और 2 ग्लास पानी पिया तो उनके सिस्टम्स क्लीन प्यूरिफाई होने को स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे अब ऐसे लगता है, और आप योगा टीचर्स हो, अगर आप शुद्धि क्रिया करवाते हो तो आपके स्टूडेंट्स को की प्रकृति का उनको अभ्यास करने को कहो, और आप भी उनकी प्रकृति कैसी है इसका थोड़ा सा अंदाज लगाओ। इसके लिए you will have to prepare a questionnaire and you will have to find out how is their digestion, how is their appetite, how is their excretion, what are their habits, which things give them peristalsis। कई लोगों को गर्म पानी पीते हैं तो पेट में हलचल होती है, कई लोगों को चाय पीने से होती है, कई लोगों को उठते ही कोई चीज का आधार नहीं लगता, अपने आप पेट साफ हो जाता है। यू विल हैव टू, फिर सबको इक्वली ये शुद्धि क्रिया कराने में मतलब है या नहीं, मुझे लगता है हमने सबने इसका विचार करना चाहिए। ओके, दिस थॉट हैज जस्ट come to me, so I also have to contemplate it. You also please contemplate it, and maybe we can discuss it at some level sometime. All right, so do you know, no, unless you get acquainted with those energies, with the way they operate and interact, how will you be able to discipline them, purify through them, harmonize them? We will not be able to do anything if we don't know them, if we don't understand them. I know, you know, people who have gone through Shankar Prakshalan, they suffer crazily afterwards. I know, अब भी यहाँ पे बैठे हुए 2 जन मुझे पता है कि जिन्हें बहुत तकलीफ हुई आफ्टर शंख प्रक्षालन। इट्स अ शुद्धि क्रिया, इट शुड हैव क्लियर्ड अप एवरीथिंग, इट डिड नॉट। And I also know one other person, at least these 3 people are coming to my mind for sure, who reacted very badly to Shankha Prakshalan. So definitely we need to think about this. Now, coming back to the topic, every detail on the physical level is taken care of by the science of yoga. अब देखो, योग में हमें सिर्फ धारणा ध्यान नहीं दी है। पतंजलि हमें बोल सकते थे ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, धारणा ध्यान समाधि हो गया। नहीं, जिंदगी के हर पहलू का ख्याल किया गया है, हर पहलू के बारे में ज्ञान प्राप्त किया गया है, हर पहलू के बारे में बात की गई है। The science of yoga, every detail on the physical level is taken care of by the science of yoga. How you sit, how you stand, what you eat, how much you eat, how to sleep, how to breathe. Do you know the beauty of getting acquainted with the minute details of physical life? पता है, हमारे योगा क्लास में लोगों को पहली बार पता चलता है कि उनकी सांसें कैसी है। People get acquainted to their breath for the first time in life when they come to a yoga class. And when we tell them कि देखो, अब आपने पेट अंदर खींच लो, सांस पूरी बाहर छोड़ दो, and as you breathe in you will feel your abdomen also, you will feel it filling up. जैसे बलून में हवा भरी जाती है तो बलून फूकता है,
फिर उनको ध्यान में आता है, यार हम तो जब सांस लेते हैं, हवा भरते, तो हमारा तो पेट उल्टा जा रहा है, अंदर जा रहा है. People don't realize that they have been breathing wrongly their whole life. क्योंकि जो भी 30, 40, 50 साल के हो गए, उन्होंने अपने सांसों को कभी देखा ही नहीं था, उन्होंने अपने शरीर को कभी जाना ही नहीं था. उनको कोई कोई लोगों को तो क्लास में ध्यान में आता है, योगा क्लास में, कि अरे मैं शवासन नहीं कर सकती, मैं हलचल बिना लेट नहीं सकती. यस सुचित्रा, यस. उन्होंने सांसों के बगैर सांस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए ऐसा हो गया. यहाँ पे हिंदी का व्यंग हो रहा है, 2 सांसें हो रही है. हाँ, सांस पे ध्यान दिया, सांसों पे नहीं. ट्रू. बट पीपल डोंट रियलाइज दैट दे कैन नॉट रिलैक्स. For the first time when they do shavasana and they start becoming restless, they realize that they just cannot relax. They don't know their own body. They don't know their breath. They have never paid attention to their mind. कि कौन से गति से विचार उनके सर से निकलते हैं, how, with what speed and what frequency the thoughts are happening in their mind. They have never understood their mind. They have not understood their body. They have not understood their mind. None of it has happened. Yoga takes care of all these details. अगर योग अभ्यास करोगे, हर एक चीज तुम जान पाओगे. आपका शरीर कैसा है, शरीर की ऊर्जाएं कैसी है, आपकी दृष्टि कैसी है, आपका श्रवण कैसा है, आपके सोच विचार कैसे है, आपका चिंतन मनन क्या है, आपका चित्त भूमि कौन सी है, कितनी बार बदलती है, कब कितनी देर स्थिर रह सकती है. जिंदगी के हर एक पहलू को आप योग के माध्यम से जान सकते हो. Do you know the beauty of getting acquainted with the minute details of physical life? और ये हमारी शारीरिक भौतिक जिंदगी को जब हम जानने लगते हैं, तब पता है क्या होता है. Getting acquainted with the impulses of appetite, of thirst, sex, sleep and so on. जब हम जानने लगते कि हमारी भूख कैसी है, हमारी प्यास कब और कैसी है, हमारी मैथुन की इच्छाएं क्या है, निद्रा हमारी कैसी है, पता है क्या होता है. The science of yoga says, योग कहता है, you cannot afford to ignore or neglect or dishonor, disrespect the physical existence. योग कहता है शारीरिक भौतिक जीवन के एक छोटे से छोटी चीज को भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम नकार नहीं सकते, तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. The physical body, the physical existence is the foundation on which you are going to build your spiritual quest, your exploration, your experimentations. They are going to be here in the physical existence. जो भी आध्यात्म की खोज में जो तुम निकले हो, जो भी तुम्हें सत्य जानना है, इस शरीर, इस भौतिक जीवन के मार्ग से ही जान सकोगे. अगर देखो, अभी हमने लास्ट चैप्टर में सगुण, हमने त्रिगुण और गुणातीत, ये दोनों की बात की थी, याद है, सत्व रजतम. अगर हमें सत्व रजतम से, त्रिगुण के खेल से अगर हमें बाहर निकलना है, तो पहले ये सत्व रजतम क्या है ये जानना होगा. फिर इनमें परिवर्तन लाना होगा, इनको बदलना होगा, इनको नियंत्रित करना होगा और इनको बैलेंस में लाना होगा. तब जाके हम उनको ओवरकम कर सकेंगे. वी विल बी एबल टू गो बियॉन्ड द प्ले ऑफ द गुणास. All right, if you want to become gunatit, then you have to know your gunas very well. How will you give up your gunas without knowing them at all? Yeah, that is the question. They get acquainted with the mental existence. और जो शरीर का है, शरीर को अपनी भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन, ये सारी चीजों को आप जानोगे, तब जाके तुम इनको नियंत्रण में ला पाओगे. मन का भी वही है. They get acquainted with the mental existence or mental body. There are 5 bodies in all, 5 sheets. तो उसी वही बात मन की भी होती है. मन के भी हर पहलू को हमें जानना होगा. पता है, 5
स्तर है, इसको कहते हैं कोश, पंचकोश। हमारे अस्तित्व को 5 लेयर्स है, 5 शीत है, 5 कोशास है, 5 शीट्स और 5 बॉडीज। द अन्नमय कोशा इज द ग्रॉस फिजिकल शीट विच इज नरिश्ड बाय फूड। हमारा शरीर जो है इसको कहते हैं अन्नमय कोश, और इसका आधार है अन्न। अन्न से इसका ये बनता है, हमारा शरीर जो है ये अन्न से बनता है, इसलिए इसे कहते हैं अन्नमया कोश। ओके, द प्राणमया कोश, द सटल और वाइटल शीथ। और प्राणों से जो हमारा शरीर बनता है, मतलब जो प्राणमय कोश हमारी सूक्ष्म शरीर हम कह सकते हैं इसे, जहाँ पे श्वास हमारी बहती है और जहाँ पे प्राण बहता है, तो ये बनता है प्राणायाम कोश। उसके बाद विच द प्राणायाम कोश, द सटल और वाइटल शीथ वाइटलाइजेस एंड होल्ड्स टुगेदर द बॉडी एंड माइंड। शरीर और मन के जोड़ने वाला ये प्राणमय कोश है। द मनोमय कोश, तीसरा कोश है द मनोमय कोश। मनोमय कोश इज द शीथ ऑफ द माइंड, ये मन का कोश है, विच रिसीव्स द सेंस इंप्रेशंस। हमारे जो भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से जो संवेदना आती है, इनको लेने का काम, इनको स्वीकार करने का काम ये मनोमय कोश में होता है। मन हर एक संवेदना को झेलती है, लेती है। उसके बाद चौथा कोश आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इज द शीथ ऑफ इंटेलेक्ट, रेफरिंग टू द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विज्ञानमय कोश बुद्धि का कोश है। यहाँ पे क्या होता है, विवेक होता है। ऑल राइट, it is here that we move from the lower consciousness to the higher consciousness. It is here where we move from roti kapda and makan to living in peace and harmony. All right, here we move upwards. So this is the discriminatory kosh. And पांचवा कोश जो है आनंदमय कोश is the sheath of bliss, the causal body. आनंदमय कोश हमारा कारण शरीर है और सबसे निकट आत्मा के है। All right, so just to show you, आत्मा है, आत्मा के अराउंड एक कोश है जो है आनंद में, उसके बाहर का कोश है जो है विज्ञान में, और उसके बाहर का कोश है मनो में, उसके बाहर का कोश है प्राण में, और सबसे बाहरी कोश जो है ये हमारा अन्न में। तो ये शरीर के अंदर प्राण है, प्राण के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर आनंदमय कोश है। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे हमने प्लेजर और जॉय का फर्क समझा है, खुशी और आनंद का फर्क समझा है। तो ये आनंदमय कोश में हम लोग सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी आत्मा है। तो आत्मा के सबसे दूर हमारा शरीर है और सबसे नजदीक ये आनंदमय कोश है। देखो, अब आनंदमय कोश में अगर हमको पहुंचना है तो हमको किस किस को पार करना होगा? शरीर के माध्यम से, मन प्राणों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि से भी गुजर जाना होगा। ओके, सो यू हैव टू पास थ्रू ऑल ऑफ देम, छेद करते हुए जाना होगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक 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 को हम छोड़ते हुए जाएंगे, और आखिर में बुद्धि भी अगर जब छूट जाती है तब आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि वहां पे अद्वैत के हम निकट आ जाते हैं। राइट, यस, ट्रांसेंड, वी हैव टू ट्रांसेंड ऑल द कोशास, दैट्स द राइट वर्ड। Yeah, transcend all the koshas to reach the Anandmay, the 4 koshas to reach Anandmay kosha. Once you are in Anandmay kosha, if you are able to sustain over there, हम सबको आनंदमय कोश का अनुभव है। यहाँ पे स्क्रीन पे जितने दिख रहे हैं मेरे को मालूम है सबको अनुभव है। कब? मेडिटेशन में हम जरूर इसका आनंद लेते हैं, और अब मेडिटेशन के बाद भी काफी देर तक इसका परिणाम रहता है, लेकिन दिन भर नहीं रहता, महीने भर नहीं रहता, साल भर नहीं रहता, जिंदगी भर नहीं रहता। अगर रह गया तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। राइट, so we are so close, we go to our souls and then we move back into the bhautikta, we come back into the physicality. You have to come back. As you come back, you hold on to the bliss. Yes, विजया, है ना? जैसे हम वापस आते हैं उसको होल्ड ऑन करो, उस ब्लिस को मत छोड़ो। अंदर से
वो सच्चिदानंद, वो अंदर रहने दो, बाहर मनोमय में उलझन होने दो, विवेक जागृत हो ना हो, जो भी कुछ होता है होने दो, चैलेंजेस लाइफ में आने दो, शरीर की व्याधि होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन अंदर से हम सच्चित आनंद में रह सकते हैं, राइट? So this is what you begin with the Annamaya Kosha, Annamaya Kosha, the physical body, the gross body as it is called, which lives by interaction with the gross world outside. तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत शरीर से करनी है, अन्नमय कोश से करनी है। क्यों? डायरेक्ट मनोमय पे या डायरेक्ट विज्ञानमय पे उड़ाई मार दी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों अन्नमय से शुरू करनी है? क्योंकि ये अन्नमय कोश जो है, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के माध्यम से हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। We connect to the outside world through the physical body. So first, if we study the physical body, if I understand what are my eyes, what are my ears, what are my hands, if I understand what are the energies of these sense organs and energies of the action organs, if I understand these energies, then I will be able to control these energies. Then I will be able to hold on to these energies. So first I have to know my body and its energies. You have to eat food grown in the earth, nourished by water, by the sun, the moon, the stars. है ना? अन्न खाए बगैर तो अन्नमय कोश रहेगा नहीं। ये शरीर कब रहेगा? जब अन्न ग्रहण करेंगे तब। और ये जो अन्न है, ये कहाँ से आता है? पृथ्वी में से आता है। और वो पृथ्वी, that is why different levels of Swar Yoga. Yes, Shanti, that is also true. The first level starts with correcting the body. Very true. Yeah. So it is, so you have to eat food. तो जो अन्न है ये पृथ्वी में से आता है, और पृथ्वी को शक्ति कौन देता है? जल देता है। और सूर्य की शक्ति, चंद्र, तारे, इन सारी शक्तियों से अन्न पृथ्वी में उगता है, जो हम ग्रहण करते हैं। इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन योर ग्रॉस बॉडी एंड द ग्रॉस बॉडी ऑफ द कॉस्मोस। किसका संबंध है ये? ग्रॉस बॉडी ऑफ द पुरुष, द ब्रह्मण, और वॉट एवर यू कॉल इट। मेरा शरीर और ब्रह्मांड का शरीर, ब्रह्मांड का शरीर क्या है? पृथ्वी तत्व। और मेरा शरीर क्या है? पृथ्वी तत्व, राइट? ये दोनों अंदर के और बाहर के, मतलब मेरे शरीर के अंदर के और बाहर के, ये दो तत्वों का इंटरैक्शन है, ये दो तत्वों का इंटर एक्सचेंज है। ऑलराइट, द फिजिकल बॉडी, द ग्रॉस बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। प्रकृति का भाग है हमारा शरीर जो है, इस प्रकृति का भाग है। मुझे याद है, आई थिंक इट वॉज नॉट ईशावास्य उपनिषद, कुठल्या ह्याच्यामध्ये, where that the Brahma, there is this Brahmin, हाँ, ये ब्राह्मण होता है और जो अन्न और पानी भिक्षा में मांगता है, अन्न मांगता है, अन्न लेता है, और कब लेता है इसका एक्सप्लेनेशन देता है, क्यों वो लेता है अन्न और पानी नहीं लेता है। मतलब वो अन्न जिसके पास मांगता है, गरीब क्या बोलते हैं, फार्मर वहां पे बैठता है, उसके पास वो अन्न मांगता है, वो फार्मर के पास होती है आधी रोटी, उसमें से वो एक टुकड़ा उसको निकाल के देता है, खा लेता है। फिर फार्मर बोलता है, अब मैंने दिया हुआ अन्न तुमने खाया है, ये लो, ये पानी भी पी लो। तो बोलता है नहीं, पानी मुझे नहीं चाहिए। तो उसको गुस्सा आता है, बोलता है अच्छा, अन्न मेरा अन्न आपको चलता है, पानी के लिए मैं अछूत बन गया, ये कौन सी बात हुई। तब वो ब्राह्मण उसे कहता है, अगर मैंने ये अन्न नहीं ग्रहण किया होता तो मेरे प्राण चले जाते, और प्राण को त्यागना, जानबूझकर भूखे मार के प्राण को त्यागना, ये तो महापाप होता। लेकिन पानी अभी और कुछ घंटों तक मेरा शरीर बिना जल के रह सकता है, जल की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अभी जल ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे, अभी मैं कुछ घंटों तक चल सकता हूँ, अभी आगे निकलता हूँ, कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। माई पॉइंट इज, व्हाट ही इज सेइंग इज, इफ आई स्टार्व माई सेल्फ
I am committing a crime against life. All right. To keep your body alive is a spiritual action. Does that make sense to you? सही बात है? Are you agreeable to this? To keep your body alive is your परम धर्म. और ये शरीर को जिंदा रखने के लिए is the physical body, the gross body is a part of the biological world. Constant interaction is going on between the two. ये interaction तो हमें करना ही होगा, हमें अन्न के साथ जुड़ना ही होगा, right? Now then we come to the mental body. अब ये हो गए शरीर की बात, अब मन की बात देख लो. But the mental existence is something built up by the human race. It consists of knowledge, of patterns of reaction, of codes of conduct. It consists of so many things. अब जब हम मन कहते हैं ना, तो मन तो चित्त का भाग है, लेकिन मन में क्या क्या होता है और मन में कितनी शक्तियां हैं? ग्रहण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, विचार शक्ति है, तर्क वितर्क करने की शक्ति है. मन के पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं और मन में बहुत कुछ होते रहता है. It consists of knowledge, patterns of reaction, codes of conduct. It consists of so many things. Your mental existence is built up by the human race and you live in it. लेकिन हमारी मन की दुनिया जो है ना, ये किस चीज से बनी है? ये मनुष्य प्रजाति जो है, ये प्रजातियों के अनुभव के आधार पे हमारा मन बना हुआ है. Is that right? The whole human, the collective humans have created my mind. मुझे बचपन से मेरा नाम बताया गया है और सोशली ये तुम्हारा नाम है. सोशली, लीगली, आपको जैसे बोलना है वो. मुझे बचपन से ये समझाया गया है कि पूरे कपड़े पहनने होते हैं. I'm just giving you some silly examples. This is not मेरे मन की आइडिया. ये मेरे मन पे किए गए संस्कार है. तो आज मैं जो भी समझती हूँ, आज मुझे जो भी सही या गलत लगता है, ये मेरे मन पर किए गए संस्कारों की वजह से है. ये शुद्ध मन नहीं है, ये मेरा मन नहीं है, ये मुझे सिखाई गई चीजें हैं. संस्कार करते हैं, बोलते हैं ना हम, ये मेरे मन पे किए गए हुए संस्कार है. योर मेंटल एग्जिस्टेंस इज बिल्ट अप बाय द ह्यूमन रेस, और उसमें मैं रहती हूँ. And I live in it, you live in it. Yeah, as you live in the gross body, which is the foundation of existence, you live in your mind, which is the mental body. जैसे शरीर में मैं रहती हूँ, वैसे ही मेरे मन में भी मैं ही रहती हूँ. It is an infinite field of energy, the energy of thought, energy of imagination, of memory, of calculation. So many energies contained in this mental body. अभी जो मैंने आपको बताया ना, इतनी सारी शक्तियां हैं, built up systematically by the human race through civilization, culture, development of science and technology, etc. और ये कैसे मन बना है मेरा? तो ये मेरी संस्कृति, प्रकृति, जो सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों से मेरे मन को एक रूप रंग आकार दिया गया है, या मेरे मन पे हम कह सकते हैं संस्कार किए गए हैं. यू कैन कल्टिवेट डिसिप्लिन अबाउट फूड. फ्रेंड्स, संस्कार यानी तुमको, आपको समझ में आता है? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अन्न जैसे धान्य है, हम धान्य पे संस्कार करते हैं. या वी पुट इट थ्रू प्रोसेसिंग, तब जाके उसको खा सकते हैं, उसको उबालते हैं, तलते हैं, वगैरह वगैरह. या सो देयर इज, you have changed it, you have changed the very quality of it, you have changed the characteristic of it. What was undigestible, गेहूं डायरेक्ट नहीं खा सकते, you have converted it, changed it so that you can consume it as a chapati, as a roti, right? तो ये संस्कार करना होता है. तो हमारे मन का संस्कार किया गया है ये पूरी मनुष्य प्रजाति से, right? You can cultivate discipline about food.
about diet, exercises, asana, pranayam, you can purify those physical energies. अब देखो जो शरीर है, ये शरीर को हम अनुशासित कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अन्न ग्रहण, डाइटिंग है, आहार के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, आसन प्राणायामों के अभ्यास से हमारी शारीरिक ऊर्जाओं की शुद्धि हम कर सकते हैं, ये सारी माध्यमों से। You can even convert the gross physical energies, transform them into something subtle. और जो शारीरिक शक्तियां हैं, इसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं, और जो स्थूल है, ये स्थूल शक्तियों को सूक्ष्म बना सकते हैं। What do you do with these mental energies? शरीर का बहुत कुछ किया जाता है। हाँ, सुचित्रा के साथ हम पद यात्रा पे चले जाए, या हम रनिंग करने लगे, या हम आहार के नियमों के साथ चलने लगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम है मन का क्या करे, इन मन की ऊर्जाओं का क्या करे। What do you do with these mental energies, the mind which consists of thought and knowledge, words and sound energies? मन में तो ज्ञान भरा है, विचार भरे हैं, शब्द है, नाद ऊर्जा सारी मन में भरी हुई है, शब्दों की ऊर्जा ये मन में भरी हुई है। इस मन का क्या करे? The physical body is constituted of gross things, and so it is easier to discipline them, educate them, purify them. How do you purify and educate the invisible, intangible mental existence? अगर शरीर में बिगाड़ होता है, तुरंत पता चलता है। गलत खा लिया, ढेकर, क्या बोलते हैं, हिकअप्स एंड बर्प्स एंड कोई कुछ ना कुछ तुम्हारे सिस्टम में बिगाड़ होता है, तुरंत पता चल जाता है। ज्यादा खा लिया वजन बढ़ जाता है, कम खा लिया पतले हो जाते हो। शरीर दृश्य है, कहने की बात ये है कि जो दिखता है उसको आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, उसका हम क्या करें? The science of yoga has found a way of disciplining the invisible mental body, which is constituted of vibrations through pratyahar, dharana, dhyana and samadhi. तो मन की शक्तियों को भी तुम नियंत्रित कर सकते हो। मन की शक्तियों, क्योंकि मन जो है ना, इसकी शक्ति यानी वाइब्रेशंस है, और इसके वाइब्रेशंस हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए पतंजलि ने जो अंतरंग योग है, 4 योग है, ये दिए गए हैं। हम 3 योग बोलते हैं, एक को दुआ कहते हैं, बट ठीक है। हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये जो योग है, ये जो अंग है अष्टांग योग के, इसके माध्यम से मन की शुद्धि की जाती है। इसको कहते हैं चित्त प्रसादन, यानी चित्त की शुद्धि करना। राइट, चित्त की नहीं, चित्त की याद दिला दो अगर आप भूल गए हो शब्द तो। ऑलराइट, इट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ प्यूरिफाइंग द थॉट एनर्जी। विचार एक शक्ति है, इसको हम क्या कहते हैं? विचार शक्ति। अब ये विचार शक्ति जो है ना, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लाइटनिंग स्पीड पे चलती है, कितना भी रोकना चाहे रुकती नहीं, डांटते हैं तो सुनती नहीं। तो ये विचार शक्ति अनकंट्रोल्ड जो बह रही है, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, इसकी शुद्धि हम कर सकते हैं। कैसे? बाय लर्निंग टू प्लंज इनटू साइलेंस। अगर हम मौन में जाना सीख जाए तो विचारों को रोका जा सकता है, विचारों की शुद्धि की जा सकती है, विचारों को नियंत्रण में ला सकते हैं। ओके, by plunging into the silence, the energy of silence, watching all the clouds and toxins of the thought realm. मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ूंगी। मन के विचारों को कह देते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ूंगी, मैं बस तुम्हें देखती रहूंगी। जब मैं मौन हो जाऊंगी तो मेरे विचार भी मौन हो जाएंगे। या बिकॉज हु वॉचेस द थॉट्स? आई वॉच द थॉट। हाँ, यहाँ पे आई रिप्रेजेंट्स माई कॉन्शियसनेस, नॉट द ईगो आइडेंटिटी बट माई कॉन्शियसनेस। मेरा चित्त जो है ये मेरे विचारों को देखता है।
और जैसे वो देखता है उनके साथ नहीं जाता, उनके साथ नाचता नहीं, तो वो विचार थक जाते हैं, बोलते हैं यार इसके पास से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो वो रुक जाते हैं। कितना आसान है तरीका, is it or is it not? Right? So so this so thought energy is transformed by silence energy. तो अगर वृत्तियों को रोकना है तो मौन की ऊर्जा बढ़ानी होगी, तो वृत्तियां रुकेगी। विचार शक्ति को रोकने के लिए मौन की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। The uncontrollable, unrestrained momentum of an idea, of an emotion, of a sentiment can be controlled by learning the art of self-restraint. और भावनाओं को रोकना होगा। भावनाएं जो जब देखो तब रिएक्शंस में आते रहते हैं, अगर इन भावनाओं को शुद्धि करनी होगी, मनोमय शुद्ध करना होगा, तो प्रत्याहार में जाना होगा। जो जो चीजें हमारे मन को ट्रिगर करती है, उन चीजों से नाता तोड़ना होगा, इन चीजों से दूर जाना होगा कुछ समय के लिए, जब तक कि उन चीजों के साथ जुड़ेंगे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। मन की उस अवस्था आने तक हमें मन का मौन भी बनाना होगा, मन की दूरी बनाए रखनी होगी। Are you getting it? मैं जो बोल रही हूँ, is this clear? To clear our emotions, you know, we have to identify the triggers from outside which trigger our emotions. What makes me angry? What makes me jealous? What makes me envious? What excites me? What makes me feel small? What makes me feel big? Where my ego is boosted, where my ego is subdued, I have to know my own emotions. When I know my emotions, when I identify the triggers, I will learn to stay away from those triggers. I will learn to handle those triggers so that I am not triggered. I know there are buttons in me. I know what pushes those buttons. Once I know, I will not allow the buttons to be pushed. Very simple. We are not going to, देखो, next sentence is very important. So the art of no denial nor using force, but by learning restraint. हमें नाकारना भी नहीं है, हमें जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी, मैं गुस्सा निगल जाऊंगी, और नहीं। We are not going to deny, we are not going to reject, we are not going to use any force. What we are going to do? We are going to learn pratyahar, we are going to learn restraint. स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। हमारे इंद्रियों के विषयों से उनको हम दूर रखेंगे जब तक कि हम ट्रिगर होना बंद हो जाए, एटलीस्ट तब तक तो हम उनको दूर रखेंगे, राइट? सो दिस इज द बाय लर्निंग रिस्ट्रेंट. Okay, so the art of restraint for controlling the uncontrollable, invisible momentum and the energy of silence to purify the contamination that takes place in the orbit of thought. ये सब कुछ कहाँ होगा? मेरे चित्त में होगा. चिंतन मनन करने से ये सब होगा. This transformation of intellect, बुद्धि तो मेरे पास है, फिर मेरे पास क्या नहीं है? क्यों मैं दुख में हूँ? क्यों मुझे तकलीफ होती है? विवेक नहीं है. तो ये बुद्धि को विवेक में बदलना होगा, इंटेलेक्ट को इंटेलिजेंस में चेंज करना होगा, थॉट एनर्जी को साइलेंस एनर्जी में चेंज करना होगा. एनर्जी ऑफ नॉलेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. जो भी मेरे पास ज्ञान है, इस ज्ञान शक्ति को भी मुझे समझदारी में बदलना होगा. अंडरस्टैंडिंग और सजगता में, समझदारी और सजगता, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. We will have to convert our knowledge into understanding and awareness. This takes place through dharana, dhyana and so on. और ये कैसे होगा? एकाग्र चित्त करके. तो धारणा और ध्यान के माध्यम से ये होगा. Alright? I think it's time up. थोड़ा और इस प्रकृति के बारे में, द साइंस ऑफ योगा और योग क्या क्या कहता है, ये थोड़ा और है, लेकिन आई थिंक वो नया पैराग्राफ स्टार्ट करने से
अच्छा है, अब यहाँ पे हम रुकते हैं and we will continue in our next class. Was that very fast for you? Did I go very fast? No, right? Wonderful, you could understand it. So, करो चिंतन मनो. Yes, शांती, स्वाती बोल. किती पेज नंबर वर आली? Okay, I'll just tell you, हा. मी सांगते तुला. पेज नंबर आहे 245. 245 चे शेवटचे 2 पॅराग्राफ आहे, त्याच्या आधी मी थांबले. दोन पॅराग्राफ बाकी आहेत. हा, धारणा, ध्यान एक्सेट्रा या पॉइंटला मी थांबले. ऑलराइट, ठीक है. चिंतन मनन कीजिए, सोचिए खुद को जानने के बारे में, शरीर को, मन को, भावना. यस कल्पना, टेल मी. आणि श्लोक कुठला चालू आहे? अध्याय आणि श्लोक? नाही, त्या श्लोक देतच नाहीत. ओके. त्या आता 8वा अध्याय चालू आहे आणि एक सुरुवातीचे काही श्लोक म्हणजे पुढचे असं सगळं त्या बोलतात. इन बिटवीन त्या असं सांगतात की शेवटच्या 4 श्लोकामध्ये हे म्हटलेलं आहे. तो कुठेही श्लोक दिलेले नाहीये. त्या अध्यायाचा सार सगळा समजवलाय की सार काय आहे. सो श्लोक आय डोंट नो. अरे ठीक आहे, थांबूया इकडे. ऑलराइट, थँक्यू व्हेरी मच. आय विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. धन्यवाद आरती.